फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जॉन लॉक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। तो जॉन लॉक की सबसे पहले बात करते हैं स्पिरिट ऑफ लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद की आत्मा। तो जॉन लॉक उदारवाद के समर्थकों में निसंदेह सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जब भी हम उदारवाद की बात करते हैं, लिबरलिज्म की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो जॉन लॉक है उनको हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं, उनको हम यहाँ पे टॉपिक में रखते हैं, क्योंकि उदारवाद के जो फादर ऑफ लिबरलिज्म भी हम इनको ही मानते हैं, यानी कि जॉन लॉक को मानते हैं। जो लॉक है उनको उदारवाद की आत्मा देखो कहा जाता है, क्योंकि उसने अपने दर्शन में स्वतंत्रता के को शासन के सर्वोच्च लक्ष्य का जो स्थान है वो प्रदान किया है। उन्होंने बोला है कि जो मतलब जो शासन है उसका सबसे जो फर्स्ट जो मतलब उसका जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता। उन्होंने लिबर्टी को यहाँ पे ऐड की है, तो लिबर्टी को मर्ज करने का सबसे बड़ा तरीका लिबरलिज्म में ही यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ लिबरलिज्म, यानी कि जो उदारवाद है उसके कितने प्रकार हैं। देखिए, उसके प्रकार के अंदर का क्या मैटर है वो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इम्पोर्टेंट है कि वो कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पे एनेक्शिएंट लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म, तो पुरातन उदारवाद और नवीन उदारवाद। तो पुरातन और नवीन में क्या होता है, पुरातन में आपके राज्य सरकार ये छोटी छोटी इंस्टीट्यूशन हैं उनको वहाँ पे स्टडी किया जाता है, और नवीन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी होती है उनको इंक्लूड किया जाता है। जैसे हमने पहले भी लेक्चर में बताया, जो वहाँ पे जो टॉपिक होते हैं, जो एक्टिविटी होती है वो किसके थ्रू कराई जाती है, उनको वहाँ पे टारगेट रखा जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि टाइप ऑफ लिबरलिज्म, तो लिबरलिज्म टू टाइप, तो एनेक्शिएंट लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री की। तो जॉन लॉक का जन्म पुरिटन संप्रदाय के एक मध्यम परिवार में 1632 में हुआ था। यानी कि पुरिटन क्या है, एक डेनोमिनेशन इसको बोल सकते हैं, एक समूह उसको बोल सकते हैं, एक फैमिली भी उसको बोल सकते हैं। तो 1632 में उसको जन्म हुआ। उच्च शिक्षा के लिए जो हायर एजुकेशन है उसके लिए लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजा गया। वहाँ पे उन्होंने मास्टर डिग्री यानी कि एमए की डिग्री वहाँ पे अचीव की। तो उसके बाद उनकी जो नियुक्ति यानी कि एमए करने के बाद उन्होंने कहाँ पे, ऑक्सफोर्ड में ही एज ए असिस्टेंट, एज ए प्रोफेसर के रूप में वहाँ पे उन्होंने मतलब जो स्टडी है वो स्टार्ट कर दी, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, टीचिंग स्टार्ट वहाँ पे उन्होंने कर दी थी। परंतु यह कार्य उनके लिए एक रुचिबद्ध नहीं था। कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने टीचिंग का काम वहाँ पे स्टार्ट किया था वो इंटरेस्टेड नहीं था उनके लिए, इसलिए उन्होंने बीच में उस काम को छोड़ दिया था। और उसके बाद उन्होंने डॉक्टरी सीखना प्रारंभ किया, वो मेडिकल फील्ड में चले गए क्योंकि उनका इंटरेस्ट मेडिकल में था। और इसके बाद वे आगे चलकर अर्ल ऑफ सेप्सबरी बने। देखिए, वहाँ पे एक पोस्ट होती है, एक मतलब रॉयल पोस्ट होती है डॉक्टरी लाइन में, तो वहाँ पे उन्होंने इस पोस्ट को अचीव किया, वहाँ पे इस पे अपॉइंट हुए, वहाँ पे वो काम करने लगे। जब लोग 10 वर्ष के थे तभी इंग्लैंड में गृहयुद्ध प्रारंभ हो गया, जो लगभग 8 वर्षों तक चला। तो यह युद्ध लोग का पुरिटन संप्रदाय प्रजा पक्ष में था। देखिए, जब ये युद्ध हुआ तो उस समय जिस संप्रदाय से ये बिलोंग करते थे, यानी कि जो पुरिटन डेनोमिनेशंस था वहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो किसके पक्ष में था, वो चाहता था कि वहाँ पे डेमोक्रेसी हो, तो वो डेमोक्रेसी के पक्ष में था। बाकी जो अदर्स लोग थे वो मोनार्ची सिस्टम के पक्ष में थे, उसको फेवर करते थे। तो इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी को लेकर वहाँ पे सिविल वॉर चला हुआ था। धीरे धीरे ये सिविल वॉर मतलब इतना लॉन्ग टर्म में रहा कि वहाँ पे जो लोग थे वो भी काफ़ी हद तक बड़े हो चुके थे, उन्होंने भी अपने ओपिनियन जो रखे वो प्रजा पक्ष के लिए रखे। और बाद में चल करके उन्होंने गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति के लिए भी अपना मतलब एक तरीके से योगदान दिया, वहाँ पे एक मूवमेंट की तरह ये चलाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी राइटिंग्स की। तो लॉक की समस्त कृतियाँ उसकी 50 वर्ष की आयु के बाद ही लिखी गई थी, यानी कि जितनी भी उन्होंने राइटिंग्स लिखी, जितनी भी उन्होंने उनकी जो बुक पब्लिश हुई थी वो उनके 50 साल पूरे होने के बाद ही वो सारी जो थी वो पब्लिश की गई थी। उसका जो प्रारंभ का जो मतलब बुक्स था वो लेटर ऑन टॉलरेंस, जो 1690 को वहाँ पे पब्लिश किया गया, दूसरा 1692 को पब्लिश किया, और फिर इसके बाद तीसरा, यानी कि लेटर ऑन टॉलरेंस जो है वो पार्ट में डिवाइडेशन है, पार्ट में इसको अलग अलग तरीके से डाइवर्जन किया हुआ है। लेटर ऑन टॉलरेंस फर्स्ट जो 1690 को, और उसका जो दूसरा पार्ट था 1692 को, तीसरा उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो करते चले गए। उसकी मृत्यु के बाद फिर जो चौथा बच गया था वो आफ्टर डेथ जिसमें पब्लिश किया गया, यानी कि ये भी लेटर ऑफ टॉलरेंस से ही रिलेटेड था। लॉक की सबसे प्रमुख और सबसे जो फेमस कृति थी वो थी शासन पर 2 निबंध, यानी कि 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जो लॉक की काफ़ी हद तक फेमस रही है और एक तरीके से वायरल जो बुक रही है, जिसकी वजह से जो लॉक हैं, जो जॉन लॉक है वो काफ़ी हद तक प्रसिद्ध
हुए हैं, तो ये यहाँ पे देखने को मिलती है जो उनकी आफ्टर डेथ के बाद वहाँ पे पब्लिश की गई थी। अब बात करते हैं सोशल सेटलमेंट प्रिंसिपल्स की। तो लॉक की जो राजनीतिक विचारधारा हैं, जो उनके पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, वो सर्वप्रथम स्थान उन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत का है और उन्होंने उसी के लिए सबसे ज़्यादा मतलब एफर्ट किया है, उसी के बारे में स्टडी की है, जिसका वर्णन वो अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया। तो लोक ने मनुष्य के स्वभाव को सहयोगी और सामाजिक माना है। उसके अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और लिए उसके अनुसार वह दया, प्रेम, सद्भावना, सहयोग के साथ दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। यानी कि काइंडनेस, लव, गुडविल एंड कोऑपरेशन। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से लोग की जो कंडीशनिंग हुई थी, जो लोग की स्टार्टिंग थी उसके जन्म से, जैसे वहाँ पे इंग्लैंड में सिविल वॉर था, उस सिविल वॉर के दौरान जहाँ लोग पावर का यूज़ कर रहे थे, मिसयूज़ कर रहे थे, तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद भी उनकी जो मेंटेलिटी थी ह्यूमन बिहेवियर को लेकर काफ़ी हद तक डिफरेंस थी, वो देखने को मिलती है कि उन्होंने लोगों को क्या बताया है, काइंडनेस, लव एंड गुडविल एंड कोऑपरेशन, कि वो लोग जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के लिए सहयोग करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के साथ सद्भावना जैसा वो बिहेव करते हैं, वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल स्टेट। लोक ने मनुष्य को सहयोगी, प्रेम, सहानुभूति और दया से पूर्ण माना है, इसलिए उसकी प्रकृति अवस्था एक संघर्ष की अवस्था ना होकर बहुत ही शांति, संपन्नता, सहयोग की अवस्था उन्होंने बताया है। क्योंकि बहुत सारे फिलोसफर क्या बोलते हैं कि जो हमारी नेचुरल कंडीशन, जो नेचुरल स्टेट से काफ़ी हद तक एफर्ट्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं, कंट्रोवर्सी वहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि लोगों के बीच में कोई लिमिटेशन नहीं होती है, जिसके पास जो पावर्स होती है वो उस पावर का मिसयूज़ करता है, लोगों को, जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको दबाता है। लेकिन यहाँ पे जब लोग की हम बात करते हैं तो लोगों के खुद के ओपिनियन ये होते हैं नेचुरल स्टेट को लेकर के, कि वहाँ पे जो होती है वो शांति, संपत्ति और सहयोग की अवस्था उन्होंने वहाँ पे बताई है। तो लोग की प्राकृतिक अवस्था की विशेषता यह है कि उनमें व्यक्ति को अधिकार भी प्राप्त है, उनमें हर एक व्यवस्था उनको वहाँ पे प्राप्त है। तो काफ़ी हद तक थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस ओपिनियन उनको देखने को मिलता है एज ए नेचुरल स्टेट को लेकर के। तो आज यहाँ पे हमने इस कंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर आउट किया है जॉन लॉक के बारे में। नेक्स्ट इसके कंसेप्ट और भी हैं, और भी यहाँ पे वेस्टर्न पॉलिटिकल से थिंकर से रिलेटेड और बहुत सारे इसके ओपिनियन हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।